नमस्कार, जय जोहार, जय आदिवासी। मैं डीपी शर्मा आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं मेरे आदिवासी भाइयों को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि उन लोगों ने हमारा वीडियो उड़ा दिया। हमने भील प्रदेश की बात को रखा और उन जलने वाले लोगों ने वीडियो तो उड़वा दिया, लेकिन बदले में आदिवासी भाइयों ने जो रिस्पॉन्स दिया, दिल गार्डन गार्डन कर दिया। और मुझे विश्वास है कि आदिवासी भाई अपनी बात से पलटते नहीं हैं और उन्होंने विश्वास दिलाया कि सर हम आपके साथ हैं और वास्तव में साथ हैं। मेरा ऐसा दिल मुझे कहता है। पहले तो हम फिर भी सोच रहे थे कि हम ऐसा करें या न करें, लेकिन अब तो ये फाइनल हो गया है। तुमने हमें दबाने की कोशिश की, लेकिन मैं ये बता दूं, आदिवासी न तो अंग्रेजों के काल में दबे थे, न आजादी के समय दबे थे। फांसी का फंदा चूम लिया, देश के लिए प्राण दे गए, लेकिन झुकना इन्हें आता नहीं। ऐसा मैंने महसूस किया है इनके इतिहास को देखकर और इनके सूरवीरता को देखकर। और अब आपने जो जवाब दिया है, जिस प्रकार से आपने सपोर्ट किया है, दिल वास्तव में गार्डन गार्डन कर दिया। जो मुझे मेरे साथी देख रहे हैं, पहले तो ये कमेंट करो कि आप कहां कहां से देख रहे हो, किस किस जगह से हो। अपनी अपनी लोकेशन का नाम जरूर बताएंगे ताकि मुझे पता चले कि आप कहां से देख रहे हो। और आपके लिए घोषणा कर दूं, 17 जुलाई को मैं आ रहा हूं मानगढ़ धाम। कोई ताकत नहीं रोक सकती है, न ये राजनीति वाले रोक सकते हैं, न आंधी तूफान बरसात बादल रोक सकते हैं। हम आएंगे 17 जुलाई को मानगढ़ धाम आएंगे, अवश्य आएंगे। आपने हमारे वीडियो बैन करवाए हैं, आप हमारे चैनल को भी बैन करवा दोगे ना, तो हम आएंगे। वीडियो दोबारा डलेगा, दोबारा उसी भील प्रदेश की मांग रखी जाएगी, चैनल भी उड़वा दोगे। तो मुझे आदिवासी भाइयों पर इतना विश्वास है कि ये एक दिन के अंदर लाखों की संख्या में यहां पर संख्या खड़ी कर सकते हैं। जब 5 लाख की संख्या मानगढ़ धाम पर आने के लिए तैयार हो सकती है, तो इनके लिए लाख लोग जुड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। जय जोहार साथियों, आज मैं इसी बिंदु पर बात करने वाला हूं कि 17 जुलाई को सबको आना है अपने हक के लिए और एक शक्ति प्रदर्शन करके दिखानी है, संख्या बल भी दिखाना है। संख्या बल की और लोकतंत्र के अंदर सिर गिने जाते हैं, तो ये ताकत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही आपसे, और ऐसे हक की लड़ाई में पर्सनली एक एक व्यक्ति को निमंत्रण नहीं दिया जाता है, ये पूरे आदिवासी समाज की लड़ाई है। क्योंकि अब कई बोलेंगे सर आप आदिवासी थोड़ी हो। मैं माना कि आदिवासी नहीं हूं। क्या ऑक्सीजन केवल आदिवासियों को चाहिए? क्या प्रकृति केवल आदिवासी भाइयों को चाहिए? क्या ये सांस ले रहे हैं, केवल आदिवासी थोड़ी सांस ले रहे हैं। ऑक्सीजन से हम सांस ले रहे हैं तो ये पेड़ पौधों से मिल रही है, तो ये सांस तो सभी को चाहिए। क्या प्रकृति को बचाना केवल आदिवासी का काम थोड़ी है? आदिवासी ठेकेदार थोड़ी है, बचाना तो हम सबको चाहिए। पर आदिवासी क्या रखवाले बने हुए हैं, क्योंकि दूसरे तो गौर करते नहीं है। तो जल जंगल जमीन ये केवल आदिवासी नहीं, इसकी जरूरत सबको है। जरूरत तो सबको है, लेकिन संरक्षण केवल आदिवासी करता है। तो मैं मेरे नैतिक कर्तव्य को समझता हूं। ऑक्सीजन मुझे भी चाहिए, पानी पीने को मुझे भी चाहिए। तो जल जंगल जमीन जो है वो हम सब की आवश्यकता है, और वो हमारी प्रकृति को संजोए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसलिए आवश्यकता सबको है, लेकिन समझता कोई नहीं है। लोगों ने सोच रखा है जल जंगल की जमीन की बात करने वाले केवल आदिवासी होते हैं। जल जंगल की आवश्यकता सबको है, पेड़ सबको चाहिए, छांव सबको चाहिए, हवा सबको चाहिए। ये एसी की हवाएं ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। और अब तो सरकार ने यह भी कह दिया है, एजेंसियों ने यह भी स्पष्ट कह दिया है कि तापमान जिस तरीके से बढ़ रहा है, आने वाले टाइम में 50 डिग्री होने के बाद एसी भी काम नहीं करोगे। और फिर तुम लोग भागोगे, घरों में पास लाला के पौधे रखोगे, पौधे पास रख रखे सांस दिलाओगे, और फिर तुम आग लगने पे कुआं खोदोगे, फिर तुम पेड़ लगाओगे। पहले ही मर लो, पहले ही लगा लो ना, बाद में भागोगे। अभी भाग लो, अभी जागरूक हो जाओ। इसलिए कहना चाहता हूं, हम मानगढ़ धाम आएंगे। चलो आदिवासी भाइयों, हम मानगढ़ धाम जाएंगे। गोविंद गिरी की याद में फिर एकता का गान हम लोग वहां पर गाएंगे। चलो मेरे आदिवासी भाइयों, जहां पर बजी थी आवाज कभी अपने
हक की बातों की, जली थी मिसाल वहां पर नए इंसाफी सौगातों की। उसी पावन धरती पर एक उम्मीद जगाएंगे। चलो मेरे आदिवासी भाइयों, चलो मेरे आदिवासी भाइयों, हम मानगढ़ धाम जाएंगे। आदिवासी, गिरिवासी सब एक होकर साथ आएंगे। भूलकर भेदभाव के बंधन को मिलकर सब दीप जलाएंगे। तीर कमान के साथ अब हम कलम और ध्वज भी उठाएंगे। नए संकल्पों के साथ नया इतिहास बनाएंगे। झूमेगा वो पर्वत भी जब सुर में सुर मिलाएंगे। जो छूटे हैं उन्हें भी बुला लो, सबको साथ लेकर जाएंगे। चलो मेरे आदिवासी भाइयों, हम मानगढ़ धाम जाएंगे। निमंत्रण है आप सबको मेरी तरफ से। चेतना के इस पर्व में मानगढ़ की पुकार है, आओ बनो तुम इस गर्व में। नर नारी बालक सब एक सुर में गाएंगे। चलो मेरे आदिवासी भाइयों, हम मानगढ़ धाम आएंगे। आपको संकल्प लेना है कि आपको मानगढ़ धाम आना है, और हम ताकत दिखाएंगे कि आदिवासी एकता क्या होती है। तुमने हमारी वीडियो उड़ाए, तुमने हमारे चैनल को बैन करने की कोशिश की, ये आदिवासी भाई ताकत दिखा देंगे। अब ये जो मंच है वो आपका है, आप जानो और आपका काम जाने। मैंने आपको सौंप दिया है और आदिवासी भाइयों ने इतना शेयर किया है और करेंगे, और मुझे विश्वास है। और आज सबको कमेंट करके बताना है कि आप कहां से देख रहे हो। बाकी मिलते हैं मानगढ़ धाम में, मिलेंगे उस पावन धरती पर, गोविंदगिरी की धरती पर मिलेंगे क्रांतिकारी तरीके से। और आप सबको मेरी ओर से क्रांतिकारी जोहार। जय हिंद, जय भारत।